मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका बड़ी खबरों में। आज सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या तहलका मच रहा है। कई दिनों से सबसे बड़ा प्रदर्शन जो देश भर के कोने कोने में चल रहा है, अग्निपथ योजना को लेकर। युवा अभी भी घरों में नहीं है, सड़कों पर हैं, कोहराम मचा रहे हैं। सरकार की इस योजना से काफी नाराज हैं क्योंकि युवाओं को यह योजना बिल्कुल भी भा नहीं रही और इसका जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में अब तक राजनीतिक पार्टियां तो थी ही, जो विपक्ष है वो भूमिका तो अपनी निभा रहा था कि कैसे केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा था और इस योजनाओं का विश्लेषण कर रहा था कि युवा सड़कों पर हैं और ये उन्हें बेरोजगार बनाने का नया तरीका है। लेकिन अब इस मामले में बॉलीवुड की भी एंट्री हो गई है। बता दें कि बीजेपी के सपोर्ट में अक्सर बोलने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अब इस मामले में कूद चुकी हैं और उन्होंने अग्निपथ योजना का सपोर्ट किया है, उसके समर्थन में आई है। और ये कहती क्या है, जरा मैं आपको ये बता दूं। कंगना ने अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत सेना में भर्ती के फैसले के लिए सरकार की तारीफ करते हुए उसका समर्थन किया है। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया है जिसमें इजराइल जैसे कई देशों ने अपने युवाओं के लिए आर्मी ट्रेनिंग को जरूरी बनाया हुआ है। हर कोई कुछ साल आर्मी को देता है ताकि वह अनुशासन, राष्ट्रवाद और अपनी देश की सीमाओं को बचाने जैसी जिंदगी के महत्वपूर्ण मूल्य को समझ सकें। अग्निपथ स्कीम के उद्देश्य से केवल करियर बनाने, रोजगार पाने या पैसा कमाने से कहीं गहरे हैं। कंगना के केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम की तुलना गुरुकुल पद्धति से करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि पुराने समय पर हर कोई गुरुकुल जाता था, यह बिल्कुल वैसा ही है और इसके लिए पैसा भी दिया जाएगा। चौंकाने वाला है, इतनी बड़ी संख्या में वह युवा ड्रग्स और पबजी से बर्बाद हैं और उन्हें इन सुधारों की जरूरत है। मैं इससे पहले ही सरकार की सराहना करती रही हूं। कंगना रनौत ने जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें ड्रग्स का एडिक्ट बता दिया गया। ये ड्रग्स लेते हैं। कंगना रनौत की नजर में जो तमाम देश के कोने कोने से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा फूट रहा है, वो ड्रग्स लेते हैं। अगर ये युवा सारे ड्रग्स लेते हैं तो ये आर्मी में कैसे भर्ती हो जाते हैं? क्या इनका चेकअप नहीं होता? मतलब कुछ भी, कोई भी अगर सरकार फैसला ले ले, जीएसटी का, नोटबंदी का, सीएनआरसी का, कोई भी मुद्दा अगर ले ले तो ये उनके समर्थन में आती हैं। ये सोचे समझे कि आखिर वो सही है या गलत। इनकी नजरों में हर फैसला सही होता है, जैसे जिसको अंधे को जो रास्ता दिखा दिया वो सही होता है, ठीक वैसे ही युवा सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर कोई तो बात रही होगी, कोई तो कमी सरकार की रही होगी जो देश का युवा इतना भड़क रहा है, जो उसे अपनी चिंता है। अब बात उसके रोजगार पर आई है। लेकिन कंगना रनौत है, इतनी नामी एक्ट्रेस है, एक पार्टी को समर्थन देने के चक्कर में ये अपनी भूमिका की जो वाट लगाती हैं वो देखने लायक है। तो वहीं मैं आपको अब दूसरी खबर से रूबरू करा दूं। जो दूसरी खबर, दूसरा पोस्ट भी रवीना टंडन ने शेयर किया है। ये बात केवल एक ही बॉलीवुड एक्ट्रेस की नहीं बल्कि दूसरी रवीना टंडन भी इसमें शामिल हो गई हैं। रवीना टंडन ने एक मीडिया हाउस के वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और वीडियो में कुछ लोग दिख रहे हैं जिनकी उम्र 25 से ज्यादा दिख रही है। वह सभी बैठकर केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और योजना को वापस लेने के लिए नारा लगाते दिख रहे हैं। इस वीडियो में रवीना ने लिखा, प्रदर्शन करते हुए 23 साल के अभ्यर्थी। क्या रवीना ने 23 साल के अभ्यर्थी कहते हुए उन पर तंज कसा है? क्योंकि 18-19 साल की उम्र में सरकार उन्हें सेना में भर्ती कर रही है और 22 की उम्र में रिटायर कर रही है। ये रवीना टंडन भी क्या उन्हें तंज कस रही हैं? इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के चीफ ने लिखा है, जयंत चौधरी ने लिखा है, आप मस्त रहो, क्यों टेंशन लेती हो। आरएलडी ने अग्निपथ योजना का विरोध किया और केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की अपील की है। जाहिर है कि यह अपील तो हर कोई कर रहा है, देश के युवा कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का आज एक बड़ा प्रदर्शन, देश के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर सब जंतर मंतर पर मौजूद हैं। लेकिन आपको हैरानी की एक बात बताऊं, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, इतनी सुरक्षा कर दी गई है कि लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। वहां केवल कांग्रेस के लीडर ही मौजूद हैं, बल्कि और वहां पर ना लोग हैं बल्कि कांग्रेस के लीडरों से ज्यादा वहां पर मीडिया मौजूद है। इतनी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है कि वहां पर प्रदर्शन रोज नहीं होते। क्या वहां पर सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग नहीं आते? केवल कांग्रेस के प्रदर्शन पर ही रोक क्यों है? और बात यह है कि जब युवाओं का यह प्रदर्शन हो रहा है, अग्निपथ योजना को लेकर उसके खिलाफ हो रहा है, तो आखिर
इसमें ही इतना पुलिस प्रशासन क्यों लगा, इसे रोक क्यों रहा है? सोचने वाली बात है कि सरकार इतनी सख्ती इस पर क्यों कर रही है। बिहार में बवाल देखा, राजस्थान में बवाल देखा, हरियाणा में बवाल देखा, मध्य प्रदेश में बवाल देखा, चारों तरफ बवाल की स्थिति फैल रही है, लेकिन सरकार इस योजना पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। सरकार इस मामले में कोई बयान नहीं दे रही, बल्कि इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है और इसके लाभ बता रही है। कह रही है कि रोजगार देने का नया तरीका है, वो रोजगार मिलेगा और देश की सेना में जाएंगे, जब वो वापस आएंगे तो उन पर कैश होगा, पैसा होगा, इस पैसे से वो अपना कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। आप इसी सवाल का जवाब हम युवाओं से पूछते हैं जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमें नौकरी ही करनी है तो हम सीधे नौकरी ही क्यों ना करें, हम सेना में भर्ती क्यों हो? जब हमें नौकरी ही करनी है तो हम पहले नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। सरकार क्यों अभी तक हम रोजगार हमें देने का वादा करती थी, परमानेंट सेना में भर्ती होती थी, क्या 4 साल का ठेका ये क्या है? क्या इसे भी ठेका पट्टी पे लागू करने की सरकार योजना है? उसके बाद कहां जाएंगे, क्या ज्वाइन करेंगे? आरएसएस, बजरंग दल, कहां जाएंगे हम? सोचने वाली बात है। और ये लगातार ये बॉलीवुड के जो सम्मानजनक, ये इन्हें बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, बड़े बड़े अवार्डों से नवाजा गया है, और ये आके ऐसे पार्टी के समर्थन में अपना बयान देती हैं, वाकई हैरानी वाली बात होती है। और यही युवा इनको हिट बनाते हैं। ये जो आज सड़कों पर है ना, ये इनके फैन हैं। और जरा ये फैन देख लें। मेरी गुजारिश है इन सभी युवाओं से जो देश की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं आपके विरुद्ध, कंगना रनौत, रवीना टंडन, ये इनकी आप पिक्चरें देखते हैं, ये आपके विरोध में है, सरकारों के पक्ष में है। अब इनको लेके आप क्या कहेंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।